वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल कॉमर्स जोन पे। जैसे कि हम पहले भी कॉमर्स जोन पे हम पढ़ चुके हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के गुडविल टॉपिक को। तो गुडविल से रिलेटेड मैंने आपको 3 तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करना बताया था और आज हम एडमिशन से ही एक फुल न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरह से हम एक फुल न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं जो कि 8 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। क्लियर? तो इस सब चैप्टर से 8 मार्क्स में एक क्वेश्चन आना फिक्स है। क्लियर? जिसमें आपको ये फुल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे ये कह देता है रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाने के लिए। क्लियर? तो चलिए, जो लोग बिगिनर हैं, जिन्हें अभी कुछ भी नहीं पता, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर का फुल न्यूमेरिकल यानी 8 मार्क्स आप कैसे स्कोर करेंगे, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के न्यूमेरिकल को। क्लियर? तो देखिए हमारा न्यूमेरिकल क्या कहता है। तो सबसे पहले एक हम एग्जांपल न्यूमेरिकल लेंगे। तो देखिए आपके स्क्रीन पे देखिए एक न्यूमेरिकल है। वो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? ये न्यूमेरिकल कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्लियर? फिर क्या कह रहा है? देयर बैलेंस शीट as at 31st March 2019 was as follows। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो दिया है 3:2 और कह रहा है कि बैलेंस शीट भी दी है हमें 31 मार्च 2019 की। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे अब हमें करना क्या है, हमें क्वेश्चन तो दिख गया, बट अब इस क्वेश्चन में देखिए बैलेंस शीट आप देख ही रहे हैं कि लायबिलिटी और एसेट साइड दोनों चीजें दी हुई हैं। चलिए, तो हमें यहाँ पे जब भी हम फुल क्वेश्चन करते हैं, कभी भी एडमिशन का हम फुल क्वेश्चन करते हैं, तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आइटम क्या दी हुई है, एडजस्टमेंट्स क्या दी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में पार्टनर्स के अगर किसी भी क्वेश्चन में एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट्स दी हैं, तो हम सबसे पहले उस रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स के लिए हम क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। क्लियर? तो एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में जो भी चेंज आ रहा है, उस चेंज को रिकॉर्ड करने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। क्लियर? तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ पे दी हुई हैं, जहां पे आपकी जो है मशीनरी की वैल्यू, लैंड की वैल्यू में चेंज आ रहा है, ठीक है, आपका जो है प्रोविडेंट फंड में चेंज आ रहा है ना, तो बहुत सारी एडजस्टमेंट दी है। तो टोटल 9 एडजस्टमेंट्स यहाँ पे दी हुई हैं। तो इनसे रिलेटेड हम इन सारी एडजस्टमेंट से रिलेटेड हम सबसे पहले क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। क्लियर? तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या कहता है। चलिए, तो देखिए आपका जो फॉर्मेट है वो क्या है, एक आपका डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर? तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बहुत इजी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के रूल पे प्रिपेयर होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि नॉमिनल का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन। तो चलिए देखिए हम कैसे करते हैं इसको। तो देखिए डेबिट साइड क्या आते हैं? डेबिट साइड अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो कहां आएगा? डेबिट साइड। हमें कॉन्सेप्ट समझना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से बिजनेस को लॉस हो रहा है तो क्या होगा? डेबिट साइड। यानी अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो बिजनेस के लिए एक तरह से लॉस है, और लॉस है तो इसलिए डेबिट साइड। क्लियर? इसी तरह से अगर लायबिलिटी की वैल्यू अगर आपकी क्या होगी? इंक्रीज होगी, तो ये भी हमारे बिजनेस के लिए क्या है? लॉस। क्यों? क्योंकि अब हमें क्या करना है, जो भी उनका गिवन अमाउंट है, पहले से जो गिवन लायबिलिटी थी उससे ज्यादा अगर हमें अमाउंट पे करना पड़ जाए, यानी एज्यूम कर लीजिए कि आपकी लायबिलिटी क्रेडिटर 10,000 के थे, लेकिन अब आपसे कह रहा है आपको 12,000 रुपए पे करना है, यानी 2,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने। तो ये जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या, आपके एक्सपेंसेस तो बढ़ गए ना इन फ्यूचर, तो आपकी क्या लायबिलिटी इंक्रीज हुई, तो इसलिए आपका डेबिट साइड आएगा। क्लियर? चलिए, इसी तरह से आपका क्रेडिट साइड में आता है, अगर आपका एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब गेन हो रहा है। अगर हमारे बिजनेस को गेन हो रहा है तो कहां आएगा? क्रेडिट साइड। क्लियर? तो एसेट्स की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो क्या होता है? बिजनेस को गेन होता है। क्लियर? इसी तरह से अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो भी हमारे बिजनेस को क्या होता है? गेन होता है। तो गेन है, इसलिए दोनों ही कंडीशन में हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड। क्लियर? तो हमें यह ध्यान रखना है। तो चलिए हम इसके देखते हैं कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स दी हुई है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। चलिए आगे। तो हमारी पहली एडजस्टमेंट क्या कह रहा है? प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज्ड बाई ₹5,000। कह रहा है कि हमारा जो प्रोविडेंट फंड है वो 5,000 रुपए से इंक्रीज हो रहा है। क्लियर?
तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं 5,000 रुपए से इंक्रीज हो रहा है हमारे पास। देखिए आप अगर बैलेंस शीट में चेक करेंगे तो प्रोविडेंट फंड पहले से 10,000 रुपए दिया हुआ है बैलेंस शीट में, तो उस 10,000 में 5,000 और ऐड होगा। यानी अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में हम प्रोविडेंट फंड अब कितना शो करेंगे 15,000, क्योंकि पहले 10,000 था, बाई वर्ड लग गया, मतलब 5,000 रुपए से इंक्रीज हो रहा है, यानी 5,000 रुपए इंक्रीज होगा। तो 5,000 आपका इंक्रीज है, तो पहली चीज लायबिलिटी इंक्रीज हुई, तो हमारे लिए क्या है प्रॉफिट या लॉस? लॉस है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा पे करना है ना बिजनेस को। क्लियर? तो इसलिए आपकी लायबिलिटी लॉस है, इंक्रीज हो रही तो लॉस है, तो कहां आएगा डेबिट साइड टू प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड हमने लिख दिया डेबिट साइड में कितना 5,000 रुपीज, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हुई। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी मेड ऑन डेटर्स एट द रेट 10%, यानी डेटर्स के ऊपर 10% का प्रोविजन क्रिएट करना है। क्लियर? तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे बैलेंस शीट में देखेंगे, तो देखिए बैलेंस शीट में क्या कह रहा है। बैलेंस शीट में आपको पहले से सन्डे डेटर्स जो ओल्ड दिया हुआ है वो 20,000 है, जिसपे लेस प्रोविजन 6,000 दिया है। ठीक है, सॉरी 600 दिया है। क्लियर? तो ये जो 600 रुपीज का प्रोविजन डिक्रीज हो रहा है आपका, ये क्या है? ये भी तो प्रोविजन है, बट ये ओल्ड प्रोविजन है। अब हमसे क्या कहा गया है? हमसे कहा गया एडजस्टमेंट में कि आपको 10% डेटर पे प्रोविजन क्रिएट करना है। तो आप किस पे क्रिएट करेंगे? 19,400 पे क्रिएट करेंगे या 20,000 पे? देखिए जब भी आपसे प्रोविजन नया क्रिएट करने को कहा जाए, आप हमेशा कैलकुलेट किस पे करेंगे? जो आप ओरिजिनल वैल्यू है उस पे आप क्रिएट करेंगे। तो यहां पे देखिए ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 20,000, 20,000 का 10% कितना आएगा 2,000 आएगा। क्लियर? तो 20,000 का 10% 2,000 आएगा हमारा प्रोविजन, बट हमारे पास ओल्ड प्रोविजन भी गिवन है, वो कितना है 600। यानी हमारा प्रोविजन एक तरह से क्या होता है लायबिलिटी। जो भी आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट या किसी भी चीज पे हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं, ऑल प्रोविजंस आर ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। क्लियर? तो ये एक तरह से क्या है लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी अगर आपकी पहले 600 रुपए थी, अब वो बढ़ के कितनी हो गई है 2,000 रुपए, यानी 20,000 का 10% निकालेंगे तो 2,000 आएगा। तो कितने रुपए का इंक्रीज हुआ? पहले आपका था 600 रुपए प्रोविजन, अब आपका है 2,000 रुपए। क्लियर? तो माइनस कर दीजिए 2,000 में से 600 पुराना वाला, तो बचा कितना 1,400, यानी 1,400 से हमारा प्रोविजन क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो प्रोविजन इंक्रीज यानी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो कहां आएगा डेबिट साइड में। क्लियर? तो आ जाइए टू, तो देखिए हमारा आ गया यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना आ जाएगा 1,400। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट कह रहा है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 20%। यहां पे ध्यान दीजिएगा ओवर वैल्यूड बाई, इस स्टेटमेंट को समझिएगा। ओवर वैल्यूड बाई का मतलब है यानी यहां पे आपको जो बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू दी है वो ऑलरेडी 20% ज्यादा है, वो उतनी होनी नहीं चाहिए, तो उसे कम करेंगे हम। यानी यहां पे स्टॉक की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी। आगे लिखा ओवर वैल्यूड है यानी 20% ज्यादा शो कर रखा है हमने, तो उसको एक्चुअल में शो करने के लिए, एक्चुअल वैल्यू को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका जो 20% इंक्रीज हुआ है या ज्यादा शो कर रहा है उसे हम माइनस कर देंगे। तो 20% हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो देखिए इसके लिए बहुत सिंपल सा है, हमारे पास जो स्टॉक दिया है वो कितना दिया बैलेंस शीट में 25,000। क्लियर? इस पे कह रहा है 20% एक्स्ट्रा है, यानी ये जो अगर देखा जाए तो 100% अगर आपका ओरिजिनल स्टॉक है तो उसमें 20% बढ़ा दिया जाए एक्स्ट्रा तो कितना हो जाएगा 120%। यानी ये जो वैल्यू दी है 25,000 ये किसके इक्वल है 120% के इक्वल है। किसके इक्वल है 120% के। क्लियर? तो देखिए आपका इंक्रीज कितने का है 20 का, तो हमें तो ये 20 की वैल्यू चाहिए जो एक्स्ट्रा है जिसे हमें माइनस करना है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी, तो हम इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4167। क्लियर? ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो चलिए भाई ये भी क्या हो रहा है एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है, स्टॉक डिक्रीज होगा। चलिए तो ये किधर आएगा डेबिट साइड टू स्टॉक 4167। अच्छा ध्यान दीजिए कभी कभी आपको किसी किसी क्वेश्चन में मिल सकता है अंडर वैल्यू, ओवर वैल्यूड तो आपने क्या कर रहे हैं डिक्रीज करा रहे हैं एसेट्स की वैल्यू को, अंडर वैल्यूड होगा तो आपकी एसेट्स की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी।
और सिंपल सा अगर कहा जाए अंडर वैल्यूड बाई 20%, तो नीचे ये किसके इक्वल होगा, 80% होगा, ऊपर 20 आप लेंगे तो क्या होगा 20/80 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, यानी 100 में से आप 20% माइनस कर देंगे। ओवर वैल्यूड था तो हमने प्लस किया था। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है। चलिए तो हमारी देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है हमारा क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ₹1000 मोर, यानी हम क्रेडिटर्स को 1000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। एक्स्ट्रा पे करने का मतलब है कि हमारी लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मींस हमें जितना देना था हम उससे ज्यादा दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर हम ज्यादा दे रहे हैं तो हमारे लिए खर्च बढ़ गया, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई। तो दोनों ही केस हमें पता है, अगर हमारे लिए लॉस है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो किधर आएगा, डेबिट साइड। तो हम डेबिट साइड में शो कर देंगे टू क्रेडिटर। क्लियर, कितना आ जाएगा 1000 रुपीज। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। क्या कह रहा है, लैंड आर रीवैल्यूड एट ₹1 लाख, या क्या कह रहा है, लैंड आर रीवैल्यूड टू ₹1 लाख। देखिए यहाँ टू वर्ड लगाओ या एट, दोनों ही बात सेम होती है। क्लियर, कहने का मतलब है अब आपकी जो लैंड की प्रेजेंट वैल्यू है वो 1 लाख रुपीज हो गई है। क्लियर, अब पहले क्या वैल्यू थी, आप जरा बैलेंस शीट में चेक करिए। पहले हमारे पास लैंड की जो वैल्यू थी वो 80,000 रुपीज थी, बट अब क्या है 1 लाख है, यानी यहाँ पे 20,000 रुपीज का इंक्रीज है। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे जो 1 लाख अगर टू और एट वर्ड लगा होता है तो हम उसको पुरानी उस वैल्यू को पुरानी वैल्यू से कंपेयर करते हैं, और जो डिफरेंस अमाउंट होता है उसे हम रिवैल्यूएशन में शो करते हैं। क्लियर, लेकिन अगर कहीं बाई वर्ड लगा है तो जो भी बाई वर्ड आपका एडजस्टमेंट बाई के साथ जो भी अमाउंट दिया है एडजस्टमेंट में, वो सीधा सीधा हम रिवैल्यूएशन में शो करते हैं। जैसे पहली एंट्री में देखिए इंक्रीज्ड बाई ₹5,000 लिखा था प्रोविडेंट फंड, बाई तो हमने डायरेक्ट 5,000 यहां डाला, लेकिन यहां पे लिखा है रिवैल्यूड टू ₹1 लाख। क्लियर, यानी अब प्रेजेंट में 1 लाख रुपए है और आपके पास पहले कितना था लैंड 80,000 का। अब हम इनके बीच का डिफरेंस अमाउंट जो आएगा वो हम रिवैल्यूएशन में शो करेंगे। तो पहले 80,000 था, अब 1 लाख है, तो इंक्रीज हुई है वैल्यू 20,000 से। तो हमारे लिए क्या है, गेन। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होना क्या होता है, गेन। किधर आएगा, क्रेडिट साइड में, बाई लैंड। कितना अमाउंट है, 20,000। चलिए इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या है। नेक्स्ट कह रहा है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। हमारे जितने भी पेटेंट्स थे वो सारे क्या हो गए, वैल्यूलेस हो गए। जीरो मींस उनकी वैल्यू क्या हो गई है, जीरो। वैल्यूलेस का मतलब किसी चीज की वैल्यू शून्य हो जाना, जीरो हो जाना। तो हमारे पास जो पेटेंट्स थे कितने रुपीस के थे, 20,000 रुपीस के पेटेंट्स थे। तो हमने देखा बैलेंस शीट में हमारे पास पेटेंट 20,000 का था, बट वो पूरे पेटेंट्स क्या हो गए, जीरो हो गए, वैल्यूलेस हो गए। यानी वो हमारी एसेट्स की वैल्यू तो डिक्रीज हुई। अब एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होती तो किधर आएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू पेटेंट। कितना अमाउंट आएगा, 20,000। क्लियर। फिर देखिए क्या है नेक्स्ट हमारा, कह रहा है क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन ₹100,800। क्या कह रहा है, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ₹1,800। क्लियर, तो 1,800 रुपए का क्लेम है। तो जरा ध्यान देना, जब भी किसी भी रिजर्व पे क्लेम अगर उस रिजर्व से कम है, क्लियर, यानी क्लेम इज लेस देन रिजर्व, देन इट विल बी नॉट शोन इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। आ गई बात समझ में, यानी जो रिजर्व का अमाउंट है वो क्लेम के अमाउंट से अगर ज्यादा है, यानी क्लेम जैसे यहाँ पे 1,800 रुपए का हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो रिजर्व दिया था 5,800 का है, WCR का जो रिजर्व है, तो क्लेम की वैल्यू कम है, ये ज्यादा है, इसलिए इसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं होगा। ये ध्यान रखना है, ठीक। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा ये अभी हम आगे देखेंगे जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹92,000। हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, 92,000 की है। क्लियर, मींस आज की डेट में जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, 92,000। मार्केट वैल्यू मींस प्रेजेंट वैल्यू, ठीक। बट हमारे पास पहले से इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का था, 1 लाख रुपीस का। तो पहले इन्वेस्टमेंट 1 लाख का था, अब 92,000 का, तो लॉस कितने का हुआ हमें, 8,000 रुपीस का। तो हम ध्यान देंगे हमें यहाँ पे 8,000 रुपीस का जो लॉस हो रहा है, ये लॉस कैसे कवर अप होगा।
तो आप ध्यान दीजिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है तो हम इन्वेस्टमेंट पे होने वाले लॉस को उस रिजर्व से कवर अप कर लेंगे। क्लियर? यानी उस रिजर्व से हम इस लॉस को कम कर लेंगे। तो कैसे? जैसे हमें इन्वेस्टमेंट पे लॉस कितने का हो रहा है? 8000 का, बट आप बैलेंस शीट में देख रहे हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है 5000, तो हमने 5000 का जो रिजर्व था उसको यूज कर लिया इस लॉस को कवर अप करने के लिए। तो फिर भी अभी हमें लॉस हो रहा है कितने का? 3000 का। मींस लॉस कवर अप करने के बावजूद भी अगर हमें लॉस हो रहा है, ठीक है, तब वो अमाउंट कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। यहां रिजर्व तो बच नहीं रहा, रिजर्व पूरा पूरा यूज हो गया, लेकिन लॉस अभी भी बच रहा है कितने का? 3000 का। तो ये लॉस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो कर देंगे, और लॉस है तो कहां जाएगा? डेबिट साइड में। ठीक है, तो चलिए टू इन्वेस्टमेंट कितना रुपए? 3000। चलिए एक लास्ट एडजस्टमेंट है हमारी रिवैल्यूएशन की। क्या क्या? फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय बी एट ₹3000, यानी आज की रेट में जो फर्नीचर है 3000 रुपए का, उसे बी जो एक पार्टनर है वो क्या कर रहा है? टेक ओवर कर रहा है। तो चलो पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो ये तो पार्टनर्स कैपिटल का पार्ट है, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे फर्नीचर की वैल्यू पहले 4000 रुपए दी हुई थी बैलेंस शीट में। क्लियर? तो आप बैलेंस शीट में देख लीजिए 4000 रुपीज है, लेकिन अब उसको बी कितने में टेक ओवर कर रहा है? 3000 रुपीज। यानी फर्म को क्या हुआ? यहाँ पे लॉस हुआ कितने का? 1000 रुपीज का। क्लियर? भाई 4000 का फर्नीचर 3000 में टेक ओवर हो गया, यानी 1000 का क्या हुआ? लॉस। तो ये लॉस हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन के डेबिट में शो करेंगे। तो टू फर्नीचर कितना? 1000। ठीक, तो ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट्स। अब हम इसको क्लोज कर देंगे और हम फाइंड आउट करेंगे हमारा आंसर क्या है। तो चलिए देखिए, आप देख रहे हैं इस साइड का जो टोटल आ रहा है वो 35,567 आ रहा है। क्लियर? और इस साइड हमारा जो टोटल है वो 20,000 है। तो इसमें से हम 20,000 को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस किधर आ रहा है? क्रेडिट साइड। और अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड आएगा तो वो क्या होगा? लॉस। और अगर डिफरेंस डेबिट साइड आएगा तो वो क्या होगा? प्रॉफिट। क्लियर? तो यहां पे लॉस आ रहा है हमें कितने का? 15,567। क्लियर? और इस लॉस को हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसा कि हमें पता है इस क्वेश्चन में हमारा जो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है वो क्या है? 3:2 है। तो हम 3:2 में ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 9,340। क्लियर? और इसका आ जाएगा 6,227। क्लियर? तो ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम आगे आएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने है और बहुत ही जल्दी हम इसको बना लेंगे। देखिए रिवैल्यूएशन बन गया तो पार्टनर्स कैपिटल बनने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बहुत इजी, हम पहले भी बना चुके हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी सीखा था कैसे बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सेकंड चैप्टर में भी सीखा था। क्लियर? तो चलिए हम देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी बनाएंगे हम सबसे पहली चीज क्या यहाँ पे शो करेंगे? यहाँ पे हमें सबसे पहली चीज ये शो करनी है कि पार्टनर्स की कैपिटल क्या है। तो जो हमें क्वेश्चन में दी होगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, क्लियर, तो वो कैपिटल हम यहां शो करेंगे। और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जो भी चीज, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी वो आपका क्रेडिट साइड आएगा, और कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होगी वो आपका डेबिट साइड आएगा। क्लियर? तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे यहां पे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर? जो कि आप पूरा पूरा लिखेंगे, आप BAL डॉट नहीं लिखेंगे, आप पूरा बैलेंस की पूरी स्पेलिंग लिखेंगे। क्लियर? तो ए की कैपिटल 1,20,000। क्लियर? और बी की कैपिटल हमें दी हुई है 70,000। क्लियर? तो हमने कैपिटल यहां शो कर दिया। अब इसके बाद देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए जो सी है, एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019 विथ 1/8 शेयर इन प्रॉफिट। कितने शेयर से आ रहा है? 1/8 शेयर से। फिर क्या कह रहा है? सी ब्रिंग्स ₹40,000 एज हिज कैपिटल, यानी वो अपनी कैपिटल के लिए 40,000 रुपए बिजनेस में लेके आ रहा है। चलिए बिजनेस में कैश आया तो कैश के फॉर्म में ला रहा है, तो पहली चीज
ये पार्टनर सी ला रहा है तो सी की कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज, सी की कैपिटल आई है तो बाई कैश अकाउंट, क्लियर। और सी के कॉलम में आप 40,000 रुपीज शो कर देंगे क्योंकि सी लेके आया। फिर यहीं पे देखिए एक आपसे एंट्री आगे कही गई है, जरा स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है, फॉर गुडविल, क्या कह रहा है, एंड ₹12,000 फॉर गुडविल इन कैश, यानी गुडविल के लिए भी वो 12,000 रुपए कैश में ला रहा है। तो देखिए गुडविल लाया आपका 12,000 रुपीज। तो चलिए जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल को कैश फॉर्म में लाता है तो उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रीमियम करके शो करते हैं। और ये जो गुडविल ला रहा है नया पार्टनर, इस गुडविल पे राइट किसका होता है, उन पार्टनर्स का राइट है जो कि उस नए पार्टनर के लिए अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यानी इस गुडविल का अमाउंट किसको दिया जाएगा, उन पार्टनर्स को दिया जाएगा, उन पार्टनर्स के को दिया जाएगा जिन्होंने उस नए पार्टनर के लिए क्या किया है, अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया है, क्लियर। तो चलिए कौन कौन सेक्रीफाइस किए, ए और बी ने सेक्रीफाइस किया। तो यहां पे देखिए ए एंड बी का जो ओल्ड रेशियो है 3:2, वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें केवल ओल्ड पार्टनर का शेयर दिया है और नए पार्टनर का शेयर दिया है और कोई अदर एडजस्टमेंट नहीं है और कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है रेशियो से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए, तो यानी यहां पे हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 ही होगा, क्लियर। तो नया पार्टनर गुडविल ला रहा है तो उसको हम बाई प्रीमियम करके शो करेंगे क्रेडिट साइड, क्लियर, क्योंकि इस प्रीमियम की वजह से ए और बी की कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज होगी। तो यहां क्या लिखेंगे, बाई प्रीमियम। आप चाहे तो इसको पूरा भी लिख सकते हैं, फॉर गुडविल अकाउंट, पूरा फुल में लिख सकते हैं, या केवल आप बाई प्रीमियम अकाउंट भी लिखेंगे तो करेक्ट है, क्लियर। तो 12,000 लेके आ रहा था नया पार्टनर गुडविल, क्लियर। तो 12,000 को आप 3:2 के रेशियो में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए का आ जाएगा 7,200 और बी का आ जाएगा 4,800, क्लियर। तो ये हम इनको शो कर देंगे। चलिए अब आगे देखिए हमसे क्या कह रहा है। अब यहां पे देखिए आप बैलेंस शीट में देखिए, यहां पे आपको रिजर्व दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है। तो चलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका दिया है कितना, 5,800 रुपीज बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। लेकिन उसी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे एडजस्टमेंट भी दिया है, क्या कह रहा है, क्लेम है, कितने रुपए का क्लेम है, 1,800 रुपीज का क्लेम हो रहा है। यानी हम वर्कर्स को 1,800 रुपीज दे देंगे तो बचा कितना, 4,000 रुपीज। यानी हमारा जो टोटल रिजर्व था 5,800, जिसमें से 1,800 रुपीज क्लेम हो गया तो बचा कितना, 4,000। तो ये 4,000 जो बचा हुआ रिजर्व है, इस रिजर्व पे किनका राइट है, उन पार्टनर्स का जो पहले से बिजनेस में है, यानी ओल्ड पार्टनर्स का। तो हम क्या करेंगे, इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को, किसको, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्लियर। तो मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बट आप पूरा लिखें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्लियर। तो इस 4,000 का आप ओल्ड रेशियो यही है 3:2, ये ओल्ड रेशियो भी है। तो ओल्ड रेशियो में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 को तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, कुछ ऐसा आएगा, 2,400 एंड 1,600, क्लियर। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलिए अभी इस क्वेश्चन में कहा गया है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो देखिए अगर आपको याद हो, हमने जब रिवैल्यूएशन बनाया था तो मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो पूरा यूज कर लिया गया है इन्वेस्टमेंट पे हुए लॉस को रिकवर करने के लिए। यानी हमारे पास रिजर्व तो बचा ही नहीं बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का, तो उस रिजर्व का यहाँ पे कोई यूज नहीं है क्योंकि उसको आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर चुके हैं पूरा। लेकिन आगे एक और रिजर्व है, क्या है, जनरल रिजर्व। देखिए जो जनरल रिजर्व दिया है, ये जनरल रिजर्व क्या है, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसके ऊपर कोई क्लेम या कोई अदर इंफॉर्मेशन तो है नहीं। तो आपके रिजर्व पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो उससे पार्टनर्स की क्या होगी, कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो क्रेडिट साइड आएगा बाई जनरल रिजर्व। आप इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं बट आप मत लिखिएगा, आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो बाई जनरल रिजर्व कितना था, 40,000, तो 40,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 24,000 एंड 16,000, क्लियर। चलिए फिर इसके बाद हम बात करते हैं। तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, वहां पे हमारा लॉस आया था, क्लियर। तो अगर आपको ध्यान हो तो उसमें लॉस आया था, तो लॉस कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन पे। अगर प्रॉफिट होता तो हम यहां डालते, कहां, क्रेडिट साइड में, क्योंकि उससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती।
लेकिन हमें रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है, तो वो लॉस की वजह से क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होगी, क्योंकि वो लॉस कौन बियर करेगा, पार्टनर बियर करेंगे। क्लियर? तो पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होगी, इसलिए कहां आएगा, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड हम लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट करके यहां पे लॉस आएगा और हम ए और बी यानी जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जैसे कि हमारा लॉस था 15,567 और उस लॉस को जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमाउंट क्या आएगा, 9,340 एंड 6,227। क्लियर? चलिए ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके बाद हम आते हैं, और ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसी ओल्ड रेशियो में 3:2 के रेशियो में। क्लियर? वो आप कैलकुलेट तो कर लेंगे, उसमें तो प्रॉब्लम है नहीं। चलिए फिर हम आगे आते हैं कि हमें बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी कुछ चीजें गिवन है। तो जरा ध्यान दीजिए, आपको एसेट साइड में गुडविल का अमाउंट गिवन है, कितना है, 10,000। जरा आप अपनी स्क्रीन देखिए, बैलेंस शीट का अमाउंट कितना दिया बैलेंस शीट में, गुडविल 10,000। तो ये गुडविल कहां जाएगा, इस गुडविल को भी हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। जो भी गुडविल बैलेंस शीट के एसेट्स में दी होती है उस गुडविल को हम हमेशा पार्टनर्स की कैपिटल से राइट ऑफ कर देते हैं, यानी उस गुडविल को जो पुराने पार्टनर हैं वो अपनी कैपिटल से पे करते हैं। क्लियर? तो इससे क्या होगा, उन पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज, इसलिए डेबिट साइड में शो किया जाएगा। तो टू गुडविल अकाउंट। क्लियर? अकाउंट वर्ड आपको सब में यूज करना है, बट मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यूज नहीं किया। तो टू गुडविल अकाउंट आपका कितना अमाउंट आएगा, 10,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए तो 6,000 एंड 4,000। क्लियर? तो 3:2 आपका ओल्ड रेशियो है, तो ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर देखिए, आपको देखिए उसी बैलेंस शीट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया है, एसेट साइड। तो ये जो एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है ये भी हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एसेट साइड अगर P&L अकाउंट दिया इट मींस वो फर्म का क्या है, लॉस। लेकिन अगर यही आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिया होता तो ये आपका क्या होता, प्रॉफिट। और प्रॉफिट होता तो किधर डिस्ट्रीब्यूट करते, क्रेडिट साइड। लेकिन ये एसेट साइड दिया है तो ये लॉस है, इसलिए कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, डेबिट साइड। क्लियर? तो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? तो ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना अमाउंट दिया है, 2,400 रुपीज है। तो 2,400 है तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कितना आएगा, 1,440 एंड 960। क्लियर? तो P&L अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 1,440 एंड 960। ये भी इस रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। क्लियर? ऐसा नहीं है मैंने सब कुछ कैलकुलेट किया डायरेक्ट, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं कि मेरे को पता है, सब हमने कैलकुलेट किया पहले। ठीक है? तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसलिए मैं कैलकुलेशन को नहीं शो कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे। क्लियर? तो इसलिए हमने कैलकुलेट पहले से कर लिया। चलिए हम आगे बढ़े। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी हमने यहां शो कर दिया। तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दिया। अब हमें क्या करना है, आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखिए, हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। तो इस साइड का हमारा जो टोटल है वो 1,53,600 आएगा। क्लियर? और ये ए का टोटल है। सेम इसी तरह से हम बी का टोटल करेंगे। तो बी का टोटल जो है हमारा 90, तो बी का हमारा जो टोटल आ रहा है वो 92,400 आ रहा है। ठीक है? और सी का हमारा टोटल आप देख रहे हैं, सी में कुछ है ही नहीं तो 40,000 आ जाएगा। क्लियर? अब हम इधर डिफरेंस निकालेंगे। तो इधर हमारा जो डिफरेंस आएगा वो इस साइड आएगा, तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर? ये कैरिड डाउन कहां जाएगा, ये जो कैरिड डाउन अमाउंट आएगा ये आपका बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाएगा। कहां, लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये पार्टनर्स की नई कैपिटल है। क्लियर? तो चलिए अब हम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, ये टोटल हम निकाल चुके हैं। अब इनका टोटल हम कर लेंगे तो माइनस कर लेंगे। तो चलिए हमने ए का पहले कैलकुलेट करने के लिए 1,53,600 किया, इसमें से माइनस हमारा 16,780। क्लियर? तो माइनस कर देंगे तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा, 1,36,820। क्लियर? ये हो जाएगा। चलिए फिर आता है हम बी का कैलकुलेट कर लेंगे। तो बी का टोटल था 92,400। क्लियर? माइनस इधर का टोटल हम कर लेंगे तो इधर का टोटल आ जाएगा 14,187। 14,187
87, इसको आप माइनस कर लेंगे तो इसका आपका रिजल्ट जो है कुछ इस तरह से आ जाएगा 78,213। क्लियर? तो चलिए हम यहाँ बैलेंस कैरेट डाउन शो कर दें 1,36,820 और 78,213 और इसका तो 40,000 ही आएगा क्योंकि सी में इधर कुछ भी बैलेंस नहीं है। क्लियर? तो यहाँ टोटल के कॉलम में क्या आएगा? टोटल के कॉलम में जो अमाउंट आपका ज्यादा होता है यानी जैसे उधर का टोटल ज्यादा है वही हम यहाँ पे भी शो कर देंगे। क्लियर? 92,400 and 40,000। क्लियर? तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होने के बाद हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। चलिए देखिए, जैसे कि हमने बैलेंस शीट बनाना था तो हमने बैलेंस शीट बनाई। तो देखिए यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट इसीलिए आपको पहले बना दिया कि आपको टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो गया वीडियो और बहुत ज़्यादा लेंथी मैं नहीं करना चाहता। तो देखिए बैलेंस शीट का बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, लायबिलिटी एसेट्स। क्लियर? लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट। क्लियर? देखिए सबसे पहली चीज हमें करना क्या है, हमें बैलेंस शीट में सिंपल सी चीजें हैं कि सबसे पहले हमें सारे एसेट्स ट्रांसफर करने। तो देखिए हमें सबसे पहले एसेट्स क्या दिया था, बैलेंस शीट में चेक कर पाएंगे, कैश एट बैंक हमें दिया था 5,000 रुपीज का, आप अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए। क्लियर? तो अब देखिए ये 5,000 का कैश था, ये तो आएगा ही आएगा यहाँ पे, प्लस नया पार्टनर देखिए कैपिटल लेके आया है, कितने अमाउंट की? 40,000 रुपीज की। तो प्लस सीज कैपिटल 40,000 जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया वो भी कैश के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए वो कैश में ऐड होगा। नया पार्टनर प्रीमियम को भी कैश के फॉर्म में ला रहा है तो प्रीमियम भी यहाँ पे ऐड होगा। क्लियर? तो इन तीनों का टोटल 57,000 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए आपके पास सन्ड्री डेटर्स दिया है बैलेंस शीट में। सन्ड्री डेटर्स जो आपको दिया है ओरिजिनल वैल्यू है वो 20,000। ठीक है? नई एडजस्टमेंट जो हमारी दी थी उसमें प्रोविजन हम जो क्रिएट कर रहे थे वो 2,000 का आ रहा था। क्लियर? तो जो प्रोविजन 2,000 आ रहा है वो 2,000 हम यहाँ पे माइनस करेंगे। हालांकि उसमें पहले से 600 रुपीज का जो प्रोविजन दिया है वो बस हमें ये कंपेयर करना था कि रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा, इसलिए देखिए हमने 2,000 में से 600 माइनस करके जो अमाउंट आएगा 1,400 वो हमने रिवैल्यूएशन में शो किया हुआ है। क्लियर? यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पूरा 2,000 रुपीज माइनस करेंगे। क्लियर? फिर आता है आपका स्टॉक। स्टॉक जैसे कि हमें दिया था 25,000 बैलेंस शीट में और एडजस्टमेंट में कह रहा था ओवर वैल्यूड है 20% से, तो हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी रिवैल्यूएशन बनाते वक्त, वो कितना आया था 4167। तो हम सारी चीजें रिवैल्यूएशन से ही ले रहे हैं, वहीं से लाके माइनस कर रहे हैं, जिसे माइनस करना है उसे प्लस करना है, प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा डिक्रीज हो रहा था स्टॉक, तो 4167 हमने स्टॉक में से माइनस कर दिया तो आ गया 20,833। क्लियर? फिर इसी तरह से लैंड की वैल्यू है जो कि पहले 80,000 रुपीज थी, बाद में जो कि बढ़ के 1 लाख हो गई है, तो अब हम यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू है 1 लाख रुपीज वो शो करेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट की पहले वैल्यू आप देखेंगे बैलेंस शीट में तो 1 लाख रुपीज है, बाद में जो एडजस्टमेंट दी हुई थी वो आपकी थी मार्केट वैल्यू 92,000, इसलिए अब हम उसको 92,000 रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लोग इसके बाद लायबिलिटी साइड में। तो देखिए लायबिलिटी साइड में आपका क्रेडिटर जो कि 15,000 पहले से गिवन था बैलेंस शीट में, जिसमें कह रहा है कि आपको एडिशनल में कहा गया कि 1,000 मोर पे करना है हमको क्रेडिटर को, यानी क्रेडिटर को 1,000 रुपए एक्स्ट्रा और पे करना है। तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी तो 1,000 हम इसमें प्लस कर देंगे तो 16,000 आ जाएगा। क्लियर? फिर उसके बाद आपका प्रोविडेंट फंड है। प्रोविडेंट फंड में भी आपका क्या कह रहा है 5,000 रुपीज से आपका प्रोविडेंट फंड इंक्रीज हो रहा था, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था, तो वो 5,000 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया तो 15,000 आ गया। फिर है आपका प्रोविजन फॉर WCR। ये प्रोविजन क्या है, आपने एडजस्टमेंट में देखा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे आपका क्लेम है 1,800 का, जो क्लेम है वो आपका यहाँ लायबिलिटी में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? चलिए फिर उसके बाद आपका आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल। बाकी के यहाँ कोई भी रिजर्व नहीं आएगी क्योंकि सारे रिजर्व हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए या फिर उन रिजर्व से हमने लॉस को कवर अप कर लिया। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे क्या है कैपिटल। कैपिटल देखिए हमने जो आपका कैपिटल अकाउंट बनाया था तो जो बैलेंस कैरेट डाउन अमाउंट आया था वही अमाउंट हम यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। तो ए का बैलेंस कैरेट डाउन था 1,36,820, बी का 78,230 और सी का 40,000। क्लियर? इन तीनों का टोटल 2,55,033 आया। क्लियर? तो अब इन सब का टोटल करेंगे तो 2,87,833, इनका टोटल किया तो भी 2,87,833। क्लियर? तो दोनों साइड का टोटल इक्वल है, इट मींस आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल करेक्ट है और आपका सॉल्यूशन भी 100% करेक्ट है। क्लियर? तो चलिए अगर आपको वीडियो समझ में आया, न्यूमेरिकल पूरा समझ में आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।
So thank you and have a nice day.